पहले चरण के मतदान के बाद जनसुराज कहाँ पे है, आरजेडी कहाँ पे है और बीजेपी कहाँ पे है, इन तीनों के बारे में आकलन आप लोग को बेहतर लग चुका होगा। आप लोग लगातार सोशल मीडिया और जो नेशनल टीवी है उस पे आप लोग लगातार जो रिपोर्ट्स है उसको देख रहे हैं। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव 2020 के बाद मैंने देखा है कि जो मीडिया परसेप्शन या मीडिया के द्वारा एक नैरेटिव सेट किया जाता था कि फलाना पार्टी ही जीत रहा है, इनको ही टिकट मिलना चाहिए, ये अब धराशायी हो गया। इसमें बीजेपी का बहुत बड़ा योगदान रहा, मैंने जो एब्जॉर्व किया है। अब जनसुराज पार्टी में हम खड़े हैं, यहाँ पे प्रवासी भारतीय जो हैं या जो भारत से बाहर रह के काम करते थे वो लोग भी इस बार खुल के सपोर्ट किए हैं। एक भाई साहब यूके से आए थे, वो अभी चले गए, उनकी फ्लाइट थी। लेकिन हमारे साथ राजीव रंजन सर जुड़ रहे हैं जो मर्चेंट नेवी में कैप्टन रहे हैं। इनका हम स्वागत करेंगे। इनको पहले भी आप लोग देख चुके हैं और फिर से मैं इनसे स्वागत करता हूँ। स्वागत है सर। धन्यवाद, नमस्कार सबको। राजीव जी, आप लगातार विदेश रहे और जब भारत आए तो सनातन की बड़ी पार्टी बीजेपी को बोला जाता है कि बीजेपी हिंदुत्व को बचाती है, एंटी नेशनल जो एलिमेंट्स है उसको हमेशा बाहर करती है, बाहर का रास्ता दिखाती है। तो आपने ये कैसे सोच लिया कि जनसुराज ही बेहतर होगा? पहले तो वो जो रिलीजन वाली बात मैं आपको बताता हूँ, मैं उस पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वो अननेसेसरी हो जाएगा। लेकिन अब दुनिया के सारे डेवलप्ड नेशंस जो हैं, जो रियल सामाजिक रूप से भी डेवलप्ड हैं, सिर्फ पैसे से नहीं, जो सामाजिक रूप से भी डेवलप्ड हैं, अगर आप उनकी सूची निकालें, सूची बनाए, तो आपको वो सारे देश वैसे मिलेंगे जहाँ की रिलीजन का महत्व बहुत कम है समाज में। सबसे कम है रिलीजन का महत्व, वैसे ही देश सबसे ज्यादा डेवलप्ड हैं, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, हर तरह से। ठीक है, तो अब उसको तो छोड़ दीजिए कि हमने क्यों चुना, क्योंकि हमने देखा, हम दुनिया देखे हैं तो उसका कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। हमने ये देखा कि रिलीजन पे बेस करके अगर आप समाज की संरचना कीजिएगा, सिर्फ रिलीजन पे बेस करके, और खासकर आज के जमाने में 2025 में, तो वो समाज की तरक्की नहीं हो सकती है। आपको सर्वधर्म संभाव और सबको मिला के सारे लोगों को साथ में लेके चलना होगा, तभी संभव है कि आप समाज की तरक्की कर सकते हैं। पहले चरण के मतदान के बाद क्या लगता है कि कितने बढ़त के साथ आप लोग आगे हैं? देखिए, पहले तो हम ये बताएं कि 2.5 करोड़ लोगों ने वोट दिया है। ये तो अगर आप वर्कआउट करेंगे तो पहले फेज में। अब आप बताइए, जितने लोग ये ओपिनियन वगैरह दिखा रहे हैं, ये क्या 1% लोग को भी चेक कर पाए हैं? 1% मतलब कितना हुआ? 2.5 लाख। अब कौन सा चैनल, कितने लोगों ने 2.5 लाख लोगों को चेक किया? 1% भी, वो भी सिर्फ 1% है। और कैसे ओपिनियन बना रहे हैं लोग? ये हवा बनाई जा रही है इधर उधर की। 121 पे तो चुनाव हो गया और कमिंग जो 121 पे चुनाव होने वाला है उसको गड़बड़ाया जाए, उसको गड़बड़, हवा बनाया जाए, उनकी नाकामी को छुपाया जाए, कोशिश किया जाए कि जो आगे होने वाला है उसमें शायद कुछ मेकअप कर पाए। बुरी तरह से सारी प्रेडिक्शंस और सारी जो हवाबाजी थी सब ध्वस्त हो गई है। युवाओं ने इतने जोर शोर से वोट दिया। एक और हम आंकड़ा दे देते हैं, 73% युवाओं में, युवा वर्ग जो है, जो आप 18 से लेके 35 तक चुनिए, 73% वो सेक्शन वोट किया है। अब नहीं, जनरल वोट किया है सिर्फ, हाँ। और ओवरऑल एवरेज कितना है? 64। तो आप समझ लीजिए कि जो 35 से ऊपर वाले जो सेक्शन है उसमें तो बहुत ही कम वोटिंग हुई होगी। एवरेज जब 64 लाना है, उधर 73 है, तो आप समझ लीजिए कि इधर 54, 53 हुआ होगा। अब युवाओं ने इतने जब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, वो कौन है युवा? ज्यादातर युवा वो हैं जो उसमें परसेंटेज बढ़ा है, वो जो कि प्रवासी हैं, जो बाहर काम करते हैं, बहुत बड़ी संख्या में जो वापस आए हैं वो हैं। और जो यहाँ रहते हैं, यहाँ काम की तलाश में है, कोई ढंग का एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनके पास, वो उनके एस्पिरेशंस हैं लेकिन वो फुलफिल नहीं कर सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ माफियागिरी चल रही है। उनके माता पिता को ये डर लग रहा है कि अगर हमारा बेटा को नौकरी नहीं रहेगी तो ये शराब की तस्करी में चला जाएगा, ये बालू माफिया का गुर्गा बन जाएगा, किसी गैंग में शामिल हो जाएगा। ये ऐसी बुरी स्थिति है अनएम्प्लॉयमेंट की, कोई रोजगार नहीं है। ये वो परिवार है, वो लोग हैं जो कि जनसुराज के प्रति आकर्षित हुए,
और आज से नहीं, 3 साल से हमारे प्रणेता जो है प्रशांत किशोर जी, वो बार बार एक ही बात तो बताते हैं कि अपने को शिक्षित करो, यहाँ से पलायन रोकना है, यहाँ रोजगार की व्यवस्था करनी है। और रोजगार कैसी, वो तो छोटी रोजगार की बात कर रहे हैं कि मजदूरी के लिए किसी को पलायन ना करना पड़े। ये मजदूरी के लिए बेसिक्स, बहुत बेसिक्स पे जो स्वेच्छा से जा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बेसिक, और यहाँ पढ़ाई लिखाई अगर अच्छी होगी तो पढ़ने के लिए भी लोगों को जाना पड़ता है। पलायन तो कई तरह के होते हैं, आप ये सब बात तो सुन ही चुके होंगे, पूंजी का भी पलायन होता है। लेकिन पहले चरण के मतदान के बाद आपका क्या एक आकलन रहा, जब आप बूथ पे गए होंगे, आपके फैमिली मेंबर भी गए होंगे, दोस्त भी गए होंगे, बातचीत हुई होगी, क्या आकलन रहा कि जनसुराज इसमें कहाँ है? मैं बता देता हूँ, जनसुराज बहुत स्ट्रॉन्ग एक रिजल्ट दिखाएगा। लोग, ये जो अंडर करंट होता है ना, खासकर जो अंडर करंट होता है, वो उसकी इंटेंसिटी को नापना मुश्किल है, लेकिन वो उसका एक ही इंडिकेटर हम लोग को मिल रहा है, वो ये है कि जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वोटिंग में, और वो हुआ है यूथ में ही हुआ है, ये तो कंफर्म्ड है। तो अब वहीं से हम लोग ये पिकअप कर रहे हैं कि हम लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, हम लोगों को जनता का मैंडेट मिलेगा और भरपूर समर्थन है। आप गांव में जाइए तो अब लोग जनसुराज को जानते हैं, स्कूल का बस्ता जानते हैं, समझते हैं। जो महिलाएं भी, जो महिलाओं की, अब ये जो नैरेटिव चलाया जा रहा है कि महिलाओं की संख्या बढ़ी है तो ये सारी महिलाएं हैं जिनको 10,000 रुपया मिल गया, अरे नहीं, संख्या बढ़ी है क्योंकि ये जो प्रवासी मजदूर आते हैं तो उन्होंने आकर अपने घर की महिलाओं से भी वोट करवाया है। पहले वो महिलाएं घर ही में बैठी रह जाती थी, नहीं निकलती थी क्योंकि घर में पुरुष नहीं है। भाई गांव का जो, आप तो ज्यादा समझते हैं गांव के का माहौल कैसा होता है, जब पुरुष नहीं है, कोई उनको अगर साथ में ले जाने वाला नहीं होगा तो घर से नहीं निकलेंगे। लेकिन उनका पति आ गया, उनका बेटा आ गया, अपने साथ ले जाके वोट करवा रहा है, तो महिलाओं की भी अगर संख्या बढ़ी है ना तो इसी चलते बढ़ी है। ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि हमारे ये लाभ वो लाभ, ऐसे किया, वो सब घूस देके आप कितना वोट जुगाड़ कर सकते हैं। अच्छा, एक अहम सवाल, आप लोग लगातार बोल रहे थे कि अब बिहार के जितने भी युवा हैं वो बड़े क्षुब्ध हो गए हैं, बड़े नाराज चल रहे हैं, कुछ दिन के बाद इनको भगाया जाएगा। तो वो देखने को भी मिल गया कि विजय कुमार सिन्हा जी को गोबर उबर फेंका गया, इस तरह की चीजें सामने आ रही है, बहुत सारी चीजें, पार्टी एक दूसरे पे है। तो कहीं ऐसा नहीं है, सही में इस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है बिहार में? वैसे तो इस तरह की जो घटना है इसकी तो निंदा करनी चाहिए, ऐसा ये सही बात नहीं है। वो पब्लिक, आपको अगर उनके खिलाफ आप में गुस्सा है तो आपके पास तो वोट का अधिकार है, यही तो चल रहा था, वोट मत दीजिए, उनको हरा दीजिए, बहुत आसान। लेकिन ये इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, ये इसको हम लोग कभी भी सही नहीं मानते, प्रमोट नहीं। देखिए, अब दूसरा उसका पहलू ये है कि गुस्सा है, अब यूथ है, कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उसके अंदर गुस्सा क्यों आया इसको तो देखो पहले। आप डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, आपको कम से कम ये तो मालूम होना चाहिए कि जो आप में, आपके प्रति उनके मन में सम्मान क्यों नहीं है। आप ऐसा काम कीजिए कि आप चाहे विरोधी पक्ष क्यों ना हो, लेकिन आपको सम्मान दे। अब एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनके बारे में पता चला कि वो तो मैट्रिक भी पास नहीं है और झूठ बोल के ढीली टॉयलेट की क्या लिखते हैं अपने, वो हत्या के अभियुक्त हैं। आप ऐसे लोगों को डिप्टी चीफ मिनिस्टर और बड़ा बड़ा पद देंगे। वो वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री हैं अब तो, खैर क्या जानते होंगे वो वित्त के बारे में। तो अब ऐसे लोगों के प्रति कैसे सम्मान आएगा। एक यूथ है जो कि ग्रेजुएशन करके बैठा हुआ है, पढ़ाई लिखाई करके बैठा हुआ है, वो देख रहा है उसकी तरफ कि ये तो देखो अपने, चूंकि बाप का बेटा है, सिर्फ इसलिए, उसका अपना क्या है, बाप का बेटा है, अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना हुआ है और 10 ठो गन आगे 10 ठो गनर पीछे, एकदम काफिला चलता है टूटा करते हुए। और ये बेचारा ग्रेजुएट वाला लड़का बैठ के फर्स्ट क्लास भी पास किया हुआ है लेकिन नौकरी के लिए बैठा हुआ है। वो प्रिविलेज्ड है भाई। गुस्सा तो आएगा ही ना, तो गुस्सा तो आएगा ही। फिर भी हम एक बार कह देते हैं कि वो हिंसा की बात नहीं करनी चाहिए, उस तरह की बातों की हम निंदा करते हैं। 121 सीट पे बिहार में और चुनाव होने हैं। अब देखने वाली बात है कि जनसुराज के जो दावे हैं, जनसुराज के दावे 14 तारीख को क्लियर हो जाएगा, 11 तारीख के बाद शाम में क्लियर हो जाएगा। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, हम कनेक्ट होंगे फिर से। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे। धन्यवाद, थैंक यू।